हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना के द्वारा जो 3 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की गई है उसको हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों चाइना अपनी आबादी को बढ़ाना चाहता है और आखिर क्या कारण रहा कि चाइना को अपने 1 चाइल्ड पॉलिसी को छोड़कर 2 चाइल्ड पॉलिसी और फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी को छोड़कर 3 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ा। इन सभी बिंदुओं को हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह टॉपिक जो है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही, इसके साथ ही यह टॉपिक आपके इंटरव्यू और प्रीलिम्स पॉइंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर क्यों चाइना को यह 3 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ा और आखिर क्यों यह न्यूज़ में है। तो आपको मैं बता दूं कि चाइना गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द मैरिड कपल टू हैव 3 चिल्ड्रन एंड एंडिंग अ 2 चाइल्ड पॉलिसी दैट हैज़ फेल्ड टू बूस्ट द कंट्री डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स और एड्रेसिंग एंड इम्पेडिंग डेमोग्राफिक क्राइसिस। चाइना ने 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था और उसके बाद यह चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है वो 3 चाइल्ड पॉलिसी को अब लागू कर दिया है, अर्थात इंट्रोड्यूस किया है। आप देखेंगे कि 1979 में जब चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अर्थात अपनी जो बढ़ती हुई आबादी था उसको रोकने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया था और उसके बाद 2013 में ही यह चाइना को महसूस हुआ कि चाइना गवर्नमेंट को यह महसूस हुआ कि ये जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों में जो एजिंग पॉपुलेशन था, उनके वर्कफोर्स में एजिंग पॉपुलेशन था वो काफ़ी बढ़ रहा था और जिसकी वजह से वहाँ लेबर शॉर्टेज हो रहा था, अर्थात जो वर्किंग पीपल है वो उसकी संख्या घट रही थी। इसीलिए चाइना ने 2014 में कंडीशनली आप देखेंगे कि 2 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया और उसके बाद 2016 से पूरे चाइना में 2 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर ली गई, अर्थात सभी कपल्स जो मैरिड कपल्स थे उनको या आज़ादी दे दिया गया कि दे कैन हैव 2 चिल्ड्रन। अभी हाल ही में एक चाइना में जो सेंसस रिलीज हुआ है ऑन May 11 दैट हैज शोड कि रिकॉर्डिंग 12 मिलियन बर्थ रेट इन 2020 दैट इज़ द लोएस्ट सिंस 1961। जो 2020 में 12 मिलियन लोग जो वहाँ पैदा हुए हैं वो अब तक 1961 से लोएस्ट है। एंड ये जो सेंसस है यह भी दिखाया है कि 264 मिलियन जो लोग हैं वहाँ के जो 264 मिलियन लोग हैं वो 60 एंड ओवर एज ग्रुप हैं, जो कि चाइना के पॉपुलेशन का 18.7% हिस्सेदारी रखता है। अर्थात 264 जो मिलियन लोग हैं वो 60 और 60 से ऊपर के लोग हैं, जो कि चाइना के पॉपुलेशन का 18.70% है। आप यह भी देखेंगे कि चाइना जब 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करता है 1979 में, तो जो चाइना की जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.75 से घटकर अर्थात 1979 में जो 2.75 था वहीं 2018 में यह 1.69 हो गया। इसका कारण क्या था यह भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे इस वीडियो में। तो अब सबसे पहले एक ग्राफ आपको मैं बताता हूं कि चाइनाज बर्थ रेट हैज़ फॉलन इन रिसेंट ईयर। चाइना की जो बर्थ रेट है वो रिसेंट ईयर में किस तरह से घटा है। आप देखिए कि 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था और उसके बाद 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया गया और ये जो बर्थ रेट है वो किस तरह से घटा है आप इस ग्राफ में देखिए। अब उसके पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट वेयर द चाइनाज प्रीवियस पॉलिसी, आखिर चाइना के जो प्रीवियस पॉलिसी था वो क्या था। द गवर्नमेंट मूव इन 2016 टू अलाउज अ कपल टू हैव 2 चिल्ड्रन फेल टू रिजर्व द कंट्रीज फॉलिंग बर्थ रेट डिस्पाइट 2 ईयर्स इंक्रीज इन इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। अर्थात चाइना के जो द्वारा जो 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया गया था वो फेल हो चुका है। हालांकि वहाँ के जो प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं अर्थात द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के जो प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने यह बोला है कि जो 2 चाइल्ड पॉलिसी था उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा ऑन बर्थ रेट, हाउएवर इट इज़ अ शॉर्ट टर्म इन नेचर। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो था ही, लेकिन ये जो पॉलिसी है 2 चाइल्ड पॉलिसी ये शॉर्ट टर्म नेचर में है, क्योंकि इससे जो चाइना की जो समस्या है वह दूर नहीं होगा। और यही कारण है कि चाइना के द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया गया है और उसका रीजन दिया गया है कि दैट विल इम्प्रूव आवर कंट्रीज पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड इट विल हेल्प इम्प्लीमेंट अ नेशनल स्ट्रैटेजी टू एक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द एजिंग पॉपुलेशंस। उसने यह बोला है कि यह हमारे जो कंट्री का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में मदद करेगा, उसके साथ ही जो कंट्री का अर्थात राष्ट्र का जो नेशनल जो स्ट्रैटेजी है अर्थात नेशनल स्ट्रैटेजी को मेंटेन करने में भी मदद करेगा। China's population trends
have over the years been largely shaped by the one child policy which introduced in 1979 to slow population growth। चाइना ने सबसे पहले जो वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया था उसका रीजन था टू स्लो द पॉपुलेशन ग्रोथ। जो चाइना की बढ़ती हुई आबादी थी वह सबसे पहले कारण बना था वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए। और जो परिवार इस वन चाइल्ड पॉलिसी को वायलेट करते थे उसको काफ़ी ही कड़ा फाइन लगाया जाता था और उस इवन उनको एम्प्लॉयमेंट गंवानी पड़ी। और उसके बाद ही इतना ही नहीं, कभी कभी यह भी देखा गया कि दे वर फोर्स्ड टू हैव एबॉर्शन। उनको यह भी देखा गया कि कई बार उनको एबॉर्शन भी कराने का नौबत आ पड़ता था। द वन चाइल्ड पॉलिसी ऑल्सो लीड टू सीवियर जेंडर इम्बैलेंस इन द कंट्री। और यह जो वन चाइल्ड पॉलिसी था वो वहाँ जेंडर इम्बैलेंस का कारण बना। जेंडर इम्बैलेंस इसलिए क्योंकि जब वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया गया तो वहाँ की जो लोगों की जो पसंद हुआ वो ये कि मेल चाइल्ड वहाँ के लोग ज़्यादा चाहने लगे। और फीमेल चाइल्ड के केस जब बनता था तो उस केस में क्या करता था, लोग उसको ऑर्फेनेज में डाल देते थे। इवन द केसेस ऑफ द सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस होता था और इवन द फीमेल इन्फर्टिसाइड का जो केस था वो बढ़ गया था। दिस पोजेज द प्रॉब्लम फॉर द मैरिज मार्केट स्पेशली फॉर मेन विद लेस सोशियो इकोनॉमिक रिसोर्सेज। और ये जो इसका जो कारण बना, आप जब देखते हैं कि जब चाइना में 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया गया तो क्या हुआ, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि वहाँ के जो लोगों को पसंद हुआ वो मेल चाइल्ड। और मेल चाइल्ड पसंद होने के बाद वहाँ की जो गर्ल्स थी वहाँ की गर्ल्स को क्या क्या कर दिया का, जब उनको पता चलता था कि भाई गर्ल्स है तो उनको फीमेल इन्फेटिसाइड का जो केसेस था वो बढ़ गया। और या तो जो उनको क्या करता था, ऑर्फनेज में डाल दिया जाता था, अर्थात गर्ल्स बीइंग अबैंडन और प्लेस्ड इन ऑर्फनेज। और यह सब कारण बना वहाँ के जो लोगों का मैरिज मार्केट का समस्या बना। और स्पेशली फॉर दोज हु आर लेस सोशियो इकोनॉमिक इन रिसोर्सेज। और उसके बाद आप देखेंगे कि कई बार ऐसा रिपोर्ट में आया था कि वहाँ के लोगों को शादी कराने के लिए जो गर्ल्स है वो म्यांमार और पाकिस्तान से सप्लाई किया जा रहा है। सो चाइनाज का पॉपुलेशन बाय जेंडर अगर हम बात करें तो चाइनाज को जो पॉपुलेशन है वो जेंडर आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि 1979 में जब वन चाइल्ड पॉलिसी दैट केम इनटू इफेक्ट, तो ये जो था ये मेल का आप ये देखिए रेशियो किस तरह से जो ग्राफ है वो फिर बढ़ना शुरू हुआ। और ये है फीमेल का आपका लाइन। तो ये जो रेशियो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ जेंडर इम्बैलेंस है। आज के भी समय में वहाँ के जो जेंडर इम्बैलेंस है इस ग्राफ से आपको पता चल पाएगा। अब कहता है कि डिड रिलैक्सिंग द वन चाइल्ड पॉलिसी हेल्प। क्या ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी से रिलैक्स दिया गया 2016 में टू चाइल्ड पॉलिसी की ओर जब चाइना अग्रसर हुआ तो क्या यह रियली मदद किया। फ्रॉम 2016 द चाइनीज गवर्नमेंट फाइनली अलाउड द टू चाइल्ड पर कपल, अ पॉलिसी चेंज दैट डिड लिटिल टू अरेस्ट द रैपिड फॉल इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ, यह जरूर है कि ये जो चाइना की जो 2016 की जो पॉलिसी था वो थोड़ा तो वर्क किया, बट इट डिड नॉट डिड जो कि उसने चाइना ने सोचा था। चाइना 2020 सेंसस डाटा रिलीज्ड अर्लियर दिस मंथ shows the country rate of population growth falling rapidly despite the 2016 relaxation। अर्थात जो कंट्री का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी ही तेज़ी से घट रहा है। इवन जो 2016 में जो टू चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट जो है उसके रखने के लिए जो अडॉप्ट किया गया था पॉलिसी, उसके बावजूद भी चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से घट रहा है। Last year, 1.2 crores babies were born in China, down from 1.465 crore in 2019, a fall of 18% in 1 year। आप देख सकते हैं कि जो 12 मिलियन जो लोग हैं वो जो चाइना में हुआ है। और जो डाटा है ये कंपेरिजन में आप देखिए 1.2 करोड़ बेबीज वेर बोर्न इन चाइना, डाउन फ्रॉम 1.465 करोड़ इन 2019, अ फॉल ऑफ 18%। आप एक साल में आप देखिए कि जो घटा है जो ग्रोथ रेट, अर्थात पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो जो घटा है वो 18% घटा है। इट्स नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स का ये जो डाटा है वो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स का है। एंड द कंट्री फर्टिलिटी रेट हैज़ नाउ ड्रॉप टू 1.3। तो आप पहले इसे देखें कि जो 2018 में कितना था, वो था 1.65,
राइट। और यह जो है अब कितना आ गया है 1.3। और चाइना को कितना चाहिए मेंटेन करने के लिए? चाइना को अपनी पॉपुलेशंस को मेंटेन करने के लिए, अर्थात अपनी जो नेसेसरी है, जो चाइना को चाहिए मेंटेन करने के लिए है कि हर जनरेशन में यह जो उसकी जनसंख्या है वो बनी रहे, वर्कफोर्स बनी रहे, वो चाहिए 2.1। अर्थात उनकी फर्टिलिटी रेट जो होनी चाहिए वो 2.1 होनी चाहिए, लेकिन है कितना 1.3, विच इज़ द फार बिलो ऑफ द रिप्लेसमेंट लेवल। इसको रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं। अर्थात अगर चाइना को अगर अपनी जनसंख्या बनाए रखनी है, अपनी वर्कफोर्स बनाए रखनी है, तो उसकी फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए 2.1, विच इज़ फार लोअर देन द रिक्वायरमेंट। अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के अनुसार चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 2030 के बाद वो घटनी शुरू हो जाएगी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट यह भी मान रहे हैं कि जो चाइना की पॉपुलेशन है वो 1 से 2 साल के भीतर ही घटना शुरू हो जाएगा, और 2025 तक चाइना जो है मोस्ट पॉपुलस होने का जो टैग है वो लूज कर देगा, और यह टैग इंडिया को चला जाएगा। क्योंकि इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 2020 तक इंडिया की पॉपुलेशन का अनुमान लगाया गया है 138 करोड़, जो कि मात्र 1.5% चाइना से पीछे है। इसके बाद अगर हम बात करें कि चाइना की जो ये 3 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया गया है, तो कुछ एक्सपर्ट का यह मानना है कि यह जो है वो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि चाइना में जो फॉलिंग बर्थ रेट है और जो कम लोग पैदा हुए हैं 2020 में, उसका कारण कुछ और भी है। उसका कारण वहाँ के लोगों का मानना है कि राइजिंग लिविंग जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इवन एजुकेशनल कॉस्ट ज़्यादा है, फैमिली को जो सपोर्ट करने का जो कॉस्ट है, एजिंग पॉपुलेशन को जो सपोर्ट करने का कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, वहाँ के जो वर्किंग कल्चर है वह भी काफ़ी ज़्यादा है।